नमस्कार बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशन के बारे में कि आवेशन किसे कहते हैं। तो चलिए ये देखते हैं बच्चों, आवेशन किसे कहेंगे। यहाँ बोलेगा किसी वस्तु को कहेंगे आवेशन किसे कहेंगे, तो आप बता दीजिएगा कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही कहते क्या है आवेशन। मतलब समझ नहीं आया, समझो। हमने कहा कोई वस्तु है, कोई क्या है वस्तु, और उससे क्या करना, आवेशित करना। चाहे बोलना आवेशित करने की प्रक्रिया या बोलना आवेश देने की प्रक्रिया। आवेश देने की प्रक्रिया को कहते क्या हम आवेशन। क्या बोलेंगे, आवेश देने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं आवेशन। आवेशन क्लियर नहीं, क्लियर नहीं, क्लियर है। सुनिए सुनिए इस एग्जाम्पल। जैसे मान लो क्या होती है मोबाइल, मोबाइल होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है वो क्या होती है डिस्चार्ज। मोबाइल की बैटरी उतर जाती है, तो मोबाइल की बैटरी उतर जाती है तो हम लोग उसे चार्ज करने के लिए कहाँ जाते हैं, और उस पर लगाते क्या है चार्जर। जब चार्जर लगाते हो तो जो चार्जर होता है उसे देते क्या आवेश, उसे कहता है आवेश। अर्थात मोबाइल को क्या करता है आवेशित करता है। और जब मोबाइल आवेशित हो जाती है तो मोबाइल की बैटरी फिर क्या होती है चार्ज। क्लियर है। तो वही बोले किसी वस्तु को, वस्तु मान लो कौन है मोबाइल, जो वस्तु है उसे क्या मान लीजिएगा मोबाइल ना। मोबाइल क्या होगा डिस्चार्ज, और करना क्या है चार्ज ना। तो मोबाइल को चार्ज करने की प्रक्रिया या आवेशित करने की प्रक्रिया को ही हम बोलते क्या है आवेशन। मतलब आवेशन के लोग नहीं हुआ, कहेगा आवेशन किसे कहेंगे, तो बोलना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या आवेश देने की प्रक्रिया को ही बोलते क्या है आवेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम पढ़ेंगे कि आवेशन की कितनी विधियाँ हैं, किसी वस्तु को आवेश देने की कितनी विधियाँ हैं या आवेश करने की कितनी विधियाँ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों आवेशन की कितनी विधियाँ हैं, दो। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन। ये क्या होता है बच्चों, संपर्क द्वारा आवेशन। और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। हमने कहा आवेशन की कितनी विधियाँ, दो। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। कोई दिक्कत है, कहेगा संपर्क द्वारा आवेशन किसे कहेंगे, तो संपर्क में क्या होता है स्पर्श करना है या टच करना है। हम टच कर दिए ना, यहाँ कहेगा संपर्क में क्या होता है, इसे टच कर दिए तो क्या है संपर्क है, या क्या हुआ स्पर्श हुआ। कहेगा संपर्क द्वारा आवेशन किसे कहेंगे, संपर्क द्वारा आवेशन किसे कहेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तु, जैसे मान लो एक वस्तु एक वस्तु ये मान लो क्या डिस्चार्ज है, ये क्या है डिस्चार्ज, इसमें इसके बाद इसमें आवेश नहीं है। जब दो वस्तुओं को आपस में टच करा के क्या किया जाए, आवेश किया जाए, उनको क्या किया जाए आवेश किया जाए, तो इसी विधि बोलते क्या है संपर्क द्वारा आवेशन। ये क्लियर है नहीं क्लियर है। संपर्क द्वारा क्लियर नहीं हुआ, कहोगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में स्पर्श करा के या संपर्क में लाकर आवेशित किया जाता है तो वो इस प्रकार के आवेशन को बोलते क्या है संपर्क द्वारा आवेशन। यहाँ जाओ, यहाँ कौन है प्रेरण द्वारा आवेशन, यहाँ कौन है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बोल लोगे कि जब दो वस्तुओं को बिना स्पर्श कराए, बिना टच कराए आवेशित किया जाए तो ऐसी आवेशन को, तो ऐसे आवेशन को क्या बोलेंगे हम प्रेरण द्वारा आवेशन। ये भी खत्म करें, प्रेरण द्वारा आवेशन। बताओ ये क्लियर नहीं हुआ, कहेगा प्रेरण द्वारा किसे कहेंगे, तो बोलना जब किन्हीं दो वस्तुओं को बिना स्पर्श कराए या बिना संपर्क में लाए आवेशित किया जाता है तो इस विधि को बोलते क्या हम प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आ जाओ बच्चों, यहाँ है कौन है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में कितने हैं, दो। संपर्क द्वारा जो आवेशन होते हैं कितने होते हैं, दो। पहला होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और दूसरा आपका होता है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। क्लियर है। तो हमने कहा संपर्क द्वारा आवेशन में कितनी विधियाँ, दो। पहला कौन है चालन द्वारा आवेशन, दूसरा कौन है घर्षण द्वारा आवेशन। और कहेगा चालन द्वारा आवेशन किसे कहेंगे, तो यहाँ बोलोगे जब किन्हीं दो चालकों को एक दूसरे से स्पर्श करा के या उन्हें चालक तार द्वारा जोड़ के। हमने कहा जब किन्हीं दो चालकों को एक दूसरे से स्पर्श करा के या उन्हें इन्हीं चालक तार द्वारा जोड़ के क्या किया जाए आवेशित किया जाए, क्या किया जाए आवेशित किया जाए, तो ऐसे आवेशन को बोलते क्या है चालन द्वारा आवेशन। ऐसे आवेशन को बोलते क्या है चालन द्वारा आवेशन। एग्जाम्पल सुन लो, जैसे बता दिया ना, बताए थे क्या थे मोबाइल, क्या बताए थे मोबाइल है। अब मोबाइल क्या हो गई डिस्चार्ज हो गई, तो मोबाइल है, मोबाइल क्या हो गई डिस्चार्ज हो गई। मोबाइल करना क्या है चार्ज, मोबाइल करना क्या है चार्ज। जब चार्ज करना है तो इसे लगाते कहाँ हैं चार्जर में, ऐसे होता है ना, इसे लगाते कहाँ हैं चार्जर में, ऐसे मान लो। कोई दिक्कत है, जब चार्जर लगाते हो तो यहाँ जो बैटरी होती है,
जो क्या होती है बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई है तो बैटरी करती है लुप 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 करती नहीं करती है। अब जैसे ही यहाँ लगाते हैं चार्जिंग लगाते हो तो बैटरी चार्ज होने लगती है। क्लियर हो कि नहीं हुआ बताओ। तो यहाँ बताओ दो वस्तुएं थी कि नहीं थी, एक कौन था मोबाइल, एक कौन था चार्जर। एक था मोबाइल, एक क्या था चार्जर। दोनों को क्या किए आप, दोनों को क्या किए चार तार जोड़ दिए और क्या किए आवेशित किए कि नहीं किए, तो विधि क्या कहलाएगी चांद द्वारा आवेशन। ये क्लियर है। बोलोगे जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में संपर्क करा के या स्पर्श करा के या चार तार द्वारा जोड़ के, चार तार द्वारा जोड़ के क्या किया जाए आवेश किया जाए, तो इस प्रकार का आवेशन बोलते हैं हम चाल द्वारा आवेशन। एक क्लियर नहीं हुआ कहोगे सर ये एग्जाम्पल इसका हो गया, बताओ इसमें कैसे करेंगे। जैसे मान लो बिजली तार वायर गया है और वायर में जा के करंट, हमने कहा वायर गया है वायर में जा क्या रहा है करंट, अब आप क्या कर लो जाकर वायर पकड़ लो। जब आप पकड़ेंगे करोगे नहीं करोगे बताओ आप क्या करेंगे, करोगे नहीं करोगे बताओ पहले। तो कौन आवेशन है, चांद द्वारा आवेशन। कौन सा आवेशन है, चांद द्वारा आवेशन। क्लियर है बताओ। अगला आ जाओ। तो बच्चों चलिए आइए हम पढ़ते हैं घट द्वारा आवेशन। इसको पहले सुनो एग्जाम्पल से। जैसे ठंडियों के मौसम में हमारा जो हाथ हो जाता है वो क्या होता है शून्य। अब हाथ हो जाता है शून्य तो उसे करना हो क्या होता है गर्म, उसे करना होता है गर्म। तो हम लोग क्या करते हैं हाथों को, दोनों हाथों को रगड़ते हैं ऐसे, दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो दोनों हाथ क्या होता है गर्म हो जाता है। क्लियर है। और जब गर्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें उत्पन्न क्या होता है आवेश। जैसे ही रगड़ते हो इसमें क्या उत्पन्न होता है आवेश। क्लियर है बताओ। तो ये भी आप क्लियर हो गया कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ के, आपस में रगड़ कर क्या किया जाए आवेश किया जाए, क्या किया जाए आवेशित किया जाए। तो आवेशन की इस विधि को बोलते क्या हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं हम घर्षण द्वारा आवेशन। ये खत्म करें बताओ। तो बताओ ये क्लियर हो कि नहीं, बस संपर्क द्वारा क्लियर हो कि नहीं हो। फिर से आओ चेक कर लो। हमने कहा आवेशन कितनी विधियाँ दो, आवेशन की कितनी विधियाँ दो। पहला कौन सा है, पहला है आपका संपर्क द्वारा आवेशन। दूसरा कौन सा था घर्षण प्रेरण द्वारा आवेशन। कहेगा संपर्क द्वारा आवेशन किसे बोलेंगे, तो बोलोगे जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाकर आपस में स्पर्श करा के आवेशित किया जाता है, तो आवेशन की इस विधि को बोलते कहाँ हैं घर संपर्क द्वारा आवेशन। अगला जो कहेगा प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहेंगे, तो बोलोगे जब किन्हीं दो वस्तुओं को बिना संपर्क में लाए या बिना स्पर्श कराए उन्हें आवेशित किया जाए उसे बोलते क्या हम प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बोलोगे हाँ कि संपर्क द्वारा आवेशन में कितनी विधियाँ दो, पहला कौन सा चांद द्वारा आवेशन, दूसरा कौन सा घर्षण द्वारा आवेशन। पहला कौन सा पढ़ना है चांद द्वारा आवेशन, तो बोलोगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे से टच करा के या उन्हें चालक तार द्वारा जोड़ के क्या किया जाए आवेशित किया जाता है, तो आवेशन की इस विधि को हम बोलते क्या हैं चांद द्वारा आवेशन। एग्जाम्पल तौर बता दीजिएगा कि जैसे मोबाइल हो गई डिस्चार्ज और करना क्या है चार्ज, तो उसे हम लगाते कहाँ एडाप्टर में। अगला आ जाओ कौन सा है घर द्वारा आवेशन, तो बोलोगे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ के क्या किया जाए आवेशित किया जाए। जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर क्या किया जाता है आवेशित किया जाता है, तो आवेशन की इस विधि को हम बोलते क्या हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ये बता दीजिएगा। जैसे कि ठंडियों के मौसम में हाथ होता क्या है शून्य, तो हाथ को क्या करने के लिए गर्म करने के लिए दोनों हाथों करते हैं आपस में रगड़ते हैं, तो दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो इसमें उत्पन्न करता है आवेश किसके द्वारा घर्षण द्वारा। खत्म करें। अब आ जाओ हमें पढ़ना कौन सा है प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ वर्ड है कौन सा बच्चों प्रेरण, यहाँ पे वर्ड कौन सा आया प्रेरण। पहले इसका अर्थ समझो प्रेरण मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप खा रहे हैं खाना, क्या खा रहे हैं खाना, कोई दिक्कत है। आप खा रहे हैं और आपका भाई खा रहा है, आप खा रहे हो और आपका भाई खा रहा है, और थाली में मान लो 2-3 कौर होता है ना बनाते हैं बाइट, 2-3 कौर अगर बच गया, अब आपका भाई बैठा है सामने वो खा चुका है, आप उससे क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हो मन नहीं है खाने का, आप कह रहे हो खाने का मन नहीं है, वो कहता है नहीं तुम खा सकते हो, तुम्हारे अंदर पावर है, तुम इसे खा सकते हो, बहुत तो मतलब तुम बहुत वो हो, तुम इसे खा सकते हो। उसने क्या किया आपको मोटिवेट किया, अब कहा कि तुम खा सकते हो, आपका किए यहाँ तुम भरे थे तभी आप उसे करके भर लिए और भर लिए खा लिए। अब खा तो लिए आप क्या करके, जब वो पेट किया वो खूब बढ़ा चढ़ाया आपको, चढ़ा दिया एकदम, खूब आपकी प्रशंसा कर दिया, चढ़ा दिया आपको, नहीं तुम खा सकते हो, मतलब तुम्हारे अंदर गट्स है। तो ये आपके कल भर खा लिए और खाना है तो पहले भरे थे, आपका मन था नहीं कि हम आपका मन कर रहा था कि मत खाओ लेकिन आप भर लिए तभी भर ली। अब खाना यहाँ तक आ गया भाई साहब, अब खाना यहाँ तक आ गया तो क्या गए पलटी करने लगी, तो जितना खाना खाए थे आप सब क्या हो गया नाश। यही चीज़ क्या है प्रेरण, यही चीज़ क्या है प्रेरण। कोई दिक्कत है। इसने आपको क्या किया प्रेरित किया, इसने आपको क्या किया प्रेरित किया। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ, तो बताओ वर्ड क्लियर है नहीं हुआ।
बच्चों इसी प्रकार से कोई वस्तु रहेगी जिसके पास आवेश नहीं रहेगा और कोई दूसरी वस्तु उसके सामने रहेगी, वो कहेगा या इस पर मान लो वस्तु इस वस्तु में आवेश नहीं है, दूसरी वस्तु से कहेगी तुम्हारे अंदर आवेश आ सकता है, तुम्हारे अंदर आवेश आ सकता है, तो इसमें आवेश अपने आप आ जाएगा। अब कैसे आएगा, जादू होगा, क्या होगा, तो ये देखते हैं। स्टार्ट किया जाए। तो हमें पढ़ना है किस द्वारा, प्रेरक द्वारा आवेशन। तो बच्चों में पढ़ना है प्रेरक द्वारा आवेशन। पहले हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई एक गोलाकार वस्तु हो, अगर एक कोई गोलाकार क्या हो वस्तु, गोलाकार चालक में प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। हमने कहा यहाँ पे कोई क्या है, गोलाकार चालक है, एक गोलाकार क्या है, चालक है, और उसमें हमें प्रेरण द्वारा उत्पन्न करना क्या है, आवेश। प्रेरण द्वारा देना क्या है उसे, आवेश। तो कैसे करेंगे, चलो और स्टार्ट करते हैं। इसलिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको लेना होगा एक गोलाकार चालक, एक क्या लेना होगा, गोलाकार चालक, और यह गोलाकार चालक क्या रहेगा, उदासीन। यह गोलाकार चालक क्या रहेगा, उदासीन। कोई दिक्कत है, उदासीन मतलब क्या होगा, जितना रहेगा प्लस उतना ही क्या रहेगा माइनस, जितना रहेगा प्लस उतना क्या रहेगा माइनस। कोई दिक्कत है। अब इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वह अन्य कहीं किसी अन्य पदार्थ में न जा पाए, इसका जो इलेक्ट्रॉन है किसी अन्य पदार्थ पे न जा पाए, इसके लिए इसे हमें रखना होगा एक कुचालक स्टैंड पे। ये कहाँ रखना होगा, कुचालक स्टैंड पे। कोई दिक्कत है, ये तो पढ़ाई चुके होंगे ना कि चालक पदार्थों में अगर रहेगा चालक पदार्थ, ये कौन कौन है, गोलाकार चालक, गोलाकार चालक। तो गोलाकार चालक पदार्थों में जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र। अब कुचालक पदार्थों में, कुचालक पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्वतंत्र नहीं होते। तो हमने कहा पहले हमने क्या लिया है, गोलाकार चालक, हमने पहले क्या लिया है, गोलाकार चालक। अब इस चालक और गोलाकार चालक कैसा, उदासीन, गोलाकार चालक कैसा है, उदासीन। इसका जो क्या है इलेक्ट्रॉन है वह अन्य किसी पदार्थ में न जा पाए, इसके लिए इसे कहाँ रख दें, कुचालक स्टैंड पे। कोई दिक्कत है। अब जैसे कुचालक स्टैंड पे रखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसी पे बना रहेगा। खत्म करें। अब क्या करेंगे, अब इस गोलाकार चालक के पास, अब इस गोलाकार चालक के पास हम लेके आएंगे एक आवेशित। कौन सी, धनावेशित। कौन सी लाएंगे, धनावेशित। इसके पास लाएंगे प्लस प्लस प्लस। कोई दिक्कत है। हमने कहा इस गोलाकार चालक के पास संपर्क पास में हम क्या लाएंगे, एक धनावेशित छड़। कोई दिक्कत है। अब जैसे ही धनावेशित छड़ लाओगे तो इसके ऊपर क्या थे, प्लस थे और क्या थे, माइनस थे। तो जितने भी ऋणावेश हैं वो आ जाएंगे इसके एक तरफ, ये 3 आ गए, बताओ। और जितने प्लस है इससे कहाँ भागेंगे, दूर। मान लो यहाँ कौन है, P, यहाँ कौन है, Q। इसके दो सिरे हैं, गोलाकार चालक कितने सिरे हैं, 2, एक P एक कौन सा, Q। तो हमने कहा जैसे ही धनावेशित छड़ को, धनावेशित छड़ को, धनावेशित छड़ को गोलाकार चालक के पास मिलाते हैं तो जितना क्या होता है ऋणावेश वह इसके P सिरे पे, और इतने होते हैं क्या, धनावेश इसके Q सिरे पे क्या होते हैं, गमन करते हैं। क्यों, क्योंकि बता चुके हैं अगर रहेगा प्लस माइनस तो उनके प्लस माइनस बीच का लगता है आकड़ बल, अगर रहेगा प्लस प्लस तो उनके बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। तो लिख देना, क्योंकि असमान प्रकार के आवेश, असमान प्रकार के आवेशों के मध्य आकर्षण बल, जबकि समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसीलिए जितने ऋणावेश होते हैं कहाँ, P की तरफ, और जितने धनावेश होते हैं कहाँ भाग जाएंगे, Q की तरफ गमन करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब बताओ हमें चाहिए कैसे करना है, आवेशित। इस गोलाकार चालक करना क्या है, आवेशित। ये पढ़े ना, देना क्या है, आवेश। तो आवेश देना है तो हमें किसका प्रभाव खत्म करना पड़ेगा, गोलाकार चालक पे, प्लस का। हमें गोलाकार चालक पे किसका प्रभाव खत्म करना पड़ेगा, प्लस का। तो प्लस यहाँ हटाना है, इसे बचाना क्या है, माइनस। तो क्या करेंगे, इसका संबंध हम, इस गोलाकार चालक का हम संबंध तार द्वारा किससे कर देंगे, जमीन से। यहाँ कौन था, माइनस, यहाँ कौन है, माइनस, यहाँ कौन है, प्लस। ये कौन सी रहा, P, ये कौन सा, Q। ये क्या है, ये है आपका धनावेश छड़, प्लस 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 ना। तो हमने कहा इस गोलाकार चालक पे, इस गोलाकार चालक पे सभी धनावेशों का प्रभाव खत्म करने के लिए हम इसका संबंध तार द्वारा किससे कर देंगे, जमीन से। कोई दिक्कत है। जमीन में क्या देंगे, अर्थिंग, क्या देंगे, अर्थिंग। अब जैसे ही जमीन में दोगे अर्थिंग तो जमीन से, भूमि से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, गोलाकार चालक पे। और गोलाकार चालक पे जाकर जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी धनावेशों को क्या कर देंगे, निरस्त, सभी धनावेश कर देंगे निरस्त। हमने कहा कितने धनावेश, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ऊपर, कहाँ जाएंगे, गोलाकार चालक पे। और 3 प्लस था और 3 क्या जाएगा, माइनस। और मिलकर काट देगा, इसे खत्म हो गया।
कोई दिक्कत है? तो गोलाकार चालक पे किसका प्रभाव खत्म हो गया? प्लस का। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करने वाले हैं? अब हम इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद सबसे पहले हम हटाएंगे किसको? अर्थिंग को। माइनस माइनस माइनस, हमने कहा इसके बाद हम हटाएंगे किसको? अर्थिंग को। ये कहा प्लस 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 पी, ये क्या क्यों? तो यहाँ धनावेश हट गए हैं, धनावेश हट गए कि नहीं हट गए? अब बताओ यहाँ क्या है? अर्थिंग है। यहाँ कौन था? अर्थिंग। हमने कहा इसके बाद हम किसको हटाएंगे? अर्थिंग को। पहले तुम ये बताओ कि पहले अर्थिंग को हटाएं या इसको हटाएं, धनावेश को? बताओ, पहले सोचो इसको। एक बार वीडियो को रोक दो, पॉज करो, अब सोचो पहले। चलिए हम बताते हैं। अगर आप हटाते हो इसको, पहले आप हटाते हैं किसको? हैं इसको। तो जो सभी ऋणावेश हैं वो कहाँ भाग जाएंगे? तार द्वारा ज़मीन में। जो सभी ऋणावेश हैं वह तार द्वारा कहाँ भाग जाएंगे? ज़मीन में। क्लियर है? तो हमें इसे करना है नहीं, क्योंकि आवेश चालक को देना क्या? आवेश। चालक को देना क्या है? आवेश। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हटाओ किसको? हटाओ इसको, अर्थिंग को। जब आप इसको हटा देंगे, अर्थिंग क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो कहीं जा पाएंगे? नहीं। ये कहीं भी जा पाएंगे? नहीं। उसके बाद हटाना किसको? पहले हटाए अर्थिंग को, फिर किसको हटा दो? इसको, धनावेशी छड़ को। धनावेशी छड़ को जब हटा दोगे तो जितना क्या है? ऋणावेश है, जितना क्या है? ऋणावेश हैं, वह पूरे चालक पर क्या जाएंगे? फैल जाएंगे। वह पूरे चालक पर क्या कर जाएंगे? फैल जाएंगे। और इस प्रकार जो चालक रहेगा, गोलाकार चालक, वो क्या हो जाएगा? आवेशित। इस प्रकार जो गोलाकार चालक रहेगा वो क्या हो जाएगा? आवेशित। खत्म करें? क्लियर हो नहीं हुआ? सुनो फिर से। हमने कहा हमें करना क्या है? एक गोलाकार चालक में उत्पन्न करना क्या है? प्रेरणा द्वारा आवेशन। बताओ यहाँ स्पर्श किया क्या है? ये जो धनावेश छड़ था, स्पर्श किया क्या? नहीं। स्पर्श किया नहीं। अब बिना स्पर्श किए ही क्या कर लिया? ये इसमें आवेश ला दिया कि नहीं ला दिया? और यहाँ पर लगा उदासीन, यहाँ क्या गया? आवेश आ गया। तो गोलाकार चालक आवेश हो गया कि नहीं हो गया? सुनो फिर से। अब हमने कहा पहले क्या लेंगे? उदासीन गोलाकार चालक। और उदासीन गोलाकार चालक को हम रख देंगे कुछ अलग स्टैंड पे। क्यों रखेंगे? ताकि इस पर जितने क्या हैं? ऋणावेश हैं वह, या जितने इलेक्ट्रॉन हैं वह अन्य किसी प्रकार का गमन ना करें। इसके पश्चात इसमें हम इसके पास में हम क्या लाएंगे? एक धनावेश छड़। इसके पश्चात इसके पास में हम क्या लाएंगे? धनावेशित छड़। जैसे ही इसके पास में लाते हो धनावेश छड़ जो होती है वह पेड़ द्वारा, किस द्वारा? पेड़ द्वारा सभी ऋणावेशों को करती क्या? आकर्षित करके पी सिरे की तरफ, और सभी धनावेशों को प्रतिकर्षित करके क्यू सिरे की तरफ करती भेज देती है। क्या करती? भेज देती है। क्योंकि समान प्रकार के आवश्यक मत कौन बल? प्रतिकर्षण बल। कौन बल? प्रतिकर्षण बल। और असमान प्रकार के आवश्यक मध्य कौन बल? आकर्षण बल करता है, कार्य करता है। ये खत्म करें। अगला आओ, अब क्या करेंगे? अब हम किसके? गोलाकार चालक पर सभी धनावेशों का प्रभाव खत्म करने के लिए अब हम गोलाकार चालकों पर उपस्थित सभी धनावेशों का प्रभाव खत्म करने के लिए इसका संबंध हम किससे कर देंगे? भूमि से। इसका संबंध हम किससे कर देंगे? भूमि से। जब भूमि से कर देंगे तो भूमि से कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। अब भूमि से इलेक्ट्रॉन आकर कहाँ जाएंगे? गोलाकार चालक पे। और गोलाकार चालक पे जाके सभी धनावेशों का प्रभाव क्या कर देंगे? खत्म। जिससे इसमें से क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या बचेगा? ऋणावेश। क्या बचेगा? ऋणावेश। तत्पश्चात क्या करेंगे? हम सबसे पहले किसको हटाएंगे? अर्थिंग को। उसके पश्चात हटाएंगे धनावेश छड़ को। जिससे जो क्या है? सभी ऋणावेश हैं वह एक समान रूप से पूरे गोलाकार चालक पे क्या कर जाएंगे? फैल जाएंगे। इस प्रकार जो गोलाकार चालक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। खत्म करें? चलिए बोलो। तो ये बताओ, ये क्लियर हो कि नहीं हुआ? अभी तक हम पढ़े कि अगर गोलाकार चालक कितना रहे? एक रहे, तब क्या होगा? तब कैसे आवेशित होगा? अब हम पढ़ने वाले हैं अगर गोलाकार चालक कितना हो? दो। अगर गोलाकार चालक कितना हो? दो हो, तब कैसे उसमें हम बिना स्पर्श किए, मतलब पेड़ द्वारा उत्पन्न क्या करें? आवेश। क्या उत्पन्न करें? आवेश। या उस वस्तु का करें? आवेशित। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अगले वीडियो में। बताइए लेक्चर आपको समझ में आया हो? तो चलिए उसको हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और जो टॉपिक समझ में, जो इस टॉपिक में जो चीज़ आपको समझ में ना आया होगा, जो चीज़ आपको समझ में ना आया हो उसे आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जिस चीज़ में कोई दिक्कत हो उसे खाली लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए ऐसे पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।